जय हिंद साथियों। आज देखेंगे हम बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये हर एग्जाम में, हर परीक्षा में आपसे पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, ये और सबसे आसान जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बोर्ड मास के होते हैं। तो पर बोर्ड मास का जो रूल है, ये रूल होता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। उससे पहले आपने हमारी जो शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन की, जो मल्टीप्लाई की जो शॉर्ट ट्रिक होती हैं, सभी मैंने आपको एक वीडियो में करा दी गई हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर उनको जरूर देख लेंगे। कैलकुलेटर से भी तेज आप गुणा करनी सीख जाओगे। आइए बिना देरी करें इसको शुरू करते हैं। बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल में ये होता है, बोर्ड मास एक मतलब ये रूल की तरह बोला जाता है। इसमें कि जैसे कि पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में उसको का भी कहते हैं। ठीक है, डी से कहते हैं डिवाइड, यानी कि उसको हिंदी में भाग कहते हैं। ठीक है, ये लिख रखा मैंने। और एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन, यानी कि आपका घटाव जो होता है, यानी कि सबसे लास्ट में आपको घटाना होता है। अब मैं बिना देरी करो इसको समझाना शुरू करता हूँ। जैसे कि बी से आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट में पहले आता है आपका लाइन ब्रैकेट, यानी कि इस टाइप से, यानी कि जैसे कि कोई संख्या लिखी हुई होगी 3 प्लस वो, ऐसे देखेंगे हम, जैसे 3 गुणा 2 माइनस 1, इसके ऊपर लाइन बार दे देंगे वो। ठीक है, इसको कहते हैं लाइन बार। इस प्रकार से इसके ऊपर लगा हुआ आता है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, जहां लाइन बार लिखा हुआ नजर आता है। लाइन बार के बाद आता है लाइन बार, उसके बाद आता है छोटा ब्रैकेट, यानी कि इस प्रकार से आपको चीज मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीपल ब्रैकेट, जिसको हिंदी में जो है आप मंझला ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बड़ा ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को सबसे बाद में सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले लाइन ब्रैकेट, फिर उसके ऊपर आता है, इसके बाद आता है आपका ये वाला छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर ये। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनका प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, अभी तो बेसिक चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद आता है ऑफ, ये लिखा हुआ मिलता है ऑफ, या फिर हिंदी में लिखा हुआ मिलता है का। यानी कि जैसे कि ऑफ वाला क्वेश्चन का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, 9 ऑफ 3 डिवाइड 3। तो इसको हम पहले सोल्व किसको करोगे, ये ऑफ जो है, इस ऑफ की जगह आपका का भी देखने को मिल जाता है कहीं कहीं। यानी कि हिंदी में तो आपको का ही मिलेगा। क्या बताऊं मैं कि हिंदी में आपको का मिलेगा, इसमें आपका जो है इंग्लिश में आपको ऑफ मिलेगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो यानी कि ऑफ का मतलब यहाँ मैं बता दूं, ऑफ का मतलब भी एक तरीके से गुणा होती है, पर ये गुणा और गुणा यहाँ भी है, यानी कि मल्टीप्लाई आपकी ये भी है, मल्टीप्लाई ये भी है। पर ये वाली ऑफ वाली जो मल्टीप्लाई बनती है ना, इसको हम सबसे पहले करते हैं, यानी कि इन सबसे पहले इस वाली मल्टीप्लाई को करना होता है। तो यानी कि जैसे इसमें मल्टीप्लाई तो बाद में आ रही है, पर ये ऑफ वाली मल्टीप्लाई है, नोत्या 27। ठीक है, नोत्या 27 हो गया। फिर उसके बाद अब ये हमने ऑफ वाला निपटा दिया, इसके बाद हमारा इसमें ये आता है डिवाइड। तो डिवाइड को कैसे करते हैं, तो डिवाइड का हटाने के लिए ये नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 9 इसका आंसर होगा। ठीक है, आप यहां तक समझ गए होंगे कि कैसे कैसे होना है ये, और आगे जो एग्जाम्पल लूंगा मैं उसमें आप सब समझ जाओगे। ठीक है, ऑफ के बाद आपको करना होता है डिवाइड। ठीक है, ऑफ के बाद आपको करना होता है डिवाइड, और डिवाइड के बाद आपको करना होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद जब सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपकी क्वेश्चन की, फिर उसके बाद जोड़ना होता है, फिर उसके लास्ट में सबसे घटाना होता है। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। तो बोर्ड मास का आपने जो है अर्थ, इसका जो इसकी डेफिनेशन है वो आप समझ गए होंगे कि बी से आपका ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में आपका पहले लाइन ब्रैकेट, फिर छोटा, फिर मंजिला, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर इसके बाद आता है ओफ। ओफ का हिंदी में लिखा हुआ का भी आता है। अभी मैं इस पर उदाहरण भी लूंगा, आपको समझाऊंगा अच्छे से। केवल आपको बस बैठकर कॉपी पेंसिल लेकर अभी बैठ जाना है। ठीक है, अभी लिखने का काम कुछ नहीं है आपके पास, केवल इनको अच्छे से देख लेंगे एक बार। आपके समझ में आ गया तो आप 10 बार भी लिख सकते हो।
ठीक है। देखेंगे ऑफ का मतलब होता है का, तो यानी का को हटाएंगे तो आप गुणा लगाते हैं, यानी कि ये मल्टीप्लाई ही लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और उसके बाद लास्ट में घटाना आता है। ठीक है, आइए अब मैं इनका एक एक उदाहरण लेकर आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो देखेंगे हम पहले आपके सिंपल क्वेश्चन से लेकर आया हूं मैं आपके एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये है 9 of 4 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो इसमें देखेंगे हम बोर्ड मास रूल में सबसे पहले क्या करना होता है हमको, ब्रैकेट। इसमें देखेंगे कहीं ब्रैकेट तो नहीं है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑफ, तो इसमें ऑफ है, तो सबसे पहले हम इतने को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इतने को सोल्व करेंगे तो मैंने क्या बताया था, इसकी जगह आपका मल्टीप्लाई लगाना होता है, तो 9 चौक 36, आपका 36 आ गया इसके जगह। उसके बाद आप ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे ही, मतलब आपने ऐसे लिख लिया, इसका बन गया। सबसे पहले हमने सोल्व कर लिया इतना। ठीक है, ये आ गया आपका 36। ठीक है, अब हमें सोल्व कितना करना होगा, अब हमें सोल्व करना होगा डिवाइड। देखो मैंने लिख रखा है, उसके बाद आपका क्या आएगा, डिवाइड। तो आपको डिवाइड सोल्व करना है, तो 3 से जब आप 36 में भाग दोगे तो आपका क्या आएगा, ऐसे लिख लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये भाग है तो यहाँ आ गया, फिर आपका गुणा में कितना बचा, 5। तो 3 से आप इसको काट लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि ये आ गया आपका 12 गुणा 5। 12 गुणा 5 का मतलब हो गया, इसका आंसर आ गया आपका 60। ठीक है, तो कितने आसान तरीके से आप बोर्ड मास का रूल सीख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको खुद भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने बोर्ड मास रूल में हम सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट, इसमें कोई ब्रैकेट तो नहीं है, नहीं है। इसके बाद देखेंगे ऑफ, हिंदी में होगा तो का। ठीक है, ऑफ या का तो नहीं है, इसमें कोई नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम डिवाइड, डिवाइड तो नहीं है, हाँ डिवाइड है, पहले हम करेंगे डिवाइड। तो 4 + 8 डिवाइड 2 माइनस 5, 2 4 जा 8। अब इसे लिख लेंगे, यहाँ भी आपका 4 आ गया है और -5। ठीक है, ये देख लिया आपने, यानी कि पहले डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद डिवाइड के बाद देखेंगे हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो नहीं है, नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम एडिशन, यानी कि जोड़ है, इसमें जोड़ना है हमें एक जगह, तो हम इसको जोड़ देंगे। अब 4 और 4 8 -5, 8 में से 5 गए आपके, कितने हो गए, 3। ये आपके बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन थे बोर्ड मास रूल समझाने के लिए, वे क्वेश्चन थे। अब वे क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, आपके सभी प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं जो आपसे बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं, और बार बार वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिखाई देगा पर उसका आंसर बहुत छोटा सिंपल दिखाई देगा। तो देखेंगे और आगे ये आपके एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जामों में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, 12 प्लस यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है 16 माइनस यहाँ मंजिला ब्रैकेट लगा हुआ है 5 प्लस यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है 12 - 3, ये सभी ब्रैकेट क्लोज हो गए हैं यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ब्रैकेट तो नहीं है, तो आप देखेंगे ब्रैकेट यहाँ से भी है, यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। तो मैंने क्या बताया था आपको ध्यान होगा, पहले लाइन ब्रैकेट, फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंजिला ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद आता था बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना है, छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट क्या है, ये है आपका। तो 12 में से 3 गए, कितना बचा आपका, 9 बचा। ठीक है, 9, यहाँ प्लस लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, ये यहाँ का ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, 5 के बाद इधर क्या था, 16 था, यहाँ बड़ा ब्रैकेट था, यहाँ 12 था। ठीक है, हमने इतना सोल्व कर लिया। उसके बाद था ये वाला मंजिला ब्रैकेट सोल्व करना होता हमें, तो हम करेंगे इसको सोल्व। 9 और 5 कितने होते हैं, 14। तो 12 +
यहाँ आ गया 16, ये माइनस माइनस बाहर वाला, ठीक है। 9 और 5 कितने हो गए यहाँ पे? 14। ये आपका आ गया बड़ा ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम। कितना आ गया? 16 में से 14 गए तो कितना बचेगा? 16 में से 14 गए, आपके 2 बचेंगे। तो 12 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 12 प्लस 2 कितने हो गए आपके? आंसर आ गया आपका 14। ठीक है। इस प्रकार से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो। ठीक है। अब आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड मास रूल में। बोर्ड मास रूल में क्या है? सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट। तो इसमें देखेंगे हम कोई ब्रैकेट तो नहीं है, हाँ ब्रैकेट है, तो हम पहले इसको ही सोल्व करेंगे। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन लिख लो ऐसे ही। 8 में से 5 गए, कितना बचा? 8 में से 5 जाएंगे तो आपके 3 बचेंगे। ठीक है। अब बोर्ड मास रूल में देखेंगे हम, ऑफ तो नहीं है इसमें, ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, ऑफ तो नहीं है, नहीं है। अब डिवाइड है इसमें। ठीक है, तो यहां तक हम क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेंगे। अब डिवाइड क्या है? 3 से इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 3 4 जा 12 होता है। ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे 36 प्लस 4, 36 और 4, आपका आंसर आ गया है 40। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। आप इससे बड़े बड़े उदाहरण लेता हूं ये तो आपके सिंपल उदाहरण थे जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए थे। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपके परीक्षा में आगे को पूछे भी जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, जो बड़े बड़े आपको दिखाई देते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, अब उसको देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक बड़ा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। क्या है? 72 भाग 2, मतलब 72 भाग 12, और उसमें भाग दे रखा है 3, और ये ऑफ इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, ये ऑफ, इसका मतलब ऑफ है का 2। यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया है, फिर प्लस में दे रखा है 18 माइनस 6, फिर उसके बाद भाग में आपका 4। तो हम बोर्ड मास रूल में देखेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल है इसको करना, आपको डरना नहीं है। पहले आप बोर्ड मास लिख लेंगे इसके ऊपर। ठीक है, फिर देखेंगे आप ब्रैकेट है इसमें, ब्रैकेट तो 2 हैं। ठीक है, पर मैंने बताया था लाइन ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंजिला ब्रैकेट, और लास्ट में आता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम पहले छोटा ब्रैकेट कहाँ है हमारा, ये। तो पहले हम सोल्व करेंगे इसको। तो यहां तक लिख लेता हूं मैं इसका ऐसा ही। ठीक है, यहां तक आप ऐसे ही लिख लेंगे, यानी कि इसको ऑफ लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये 18 में से 6 गया, कितना बचेगा यहाँ? 12 और ये आ गया डिवाइड में 4। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे। अब इतने क्वेश्चन को आप छुपा लेंगे, अब इतने को देखेंगे पहले। ठीक है, ये आपका ये इतना सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम इतना, क्योंकि जो है ब्रैकेट के बाद ऑफ सोल्व होता है, ऑफ के बाद आपका जो है डिवाइड होती है। तो हम इसको भी सोल्व कर लेंगे थोड़ा, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका 72 भाग 12 भाग 3। ऑफ का मतलब क्या बताया था मैंने? गुणा, यानी कि 3 और 2 की गुणा कितनी आएगी आपकी? 6 आएगी। तो 3 दूनी कितना होगा आपका? 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, इतना सोल्व हो गया है। और इसके बाद देखेंगे हम ये, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, इसके बाहर है, तो इसको हम अलग भी सोल्व कर सकते हैं। तो 4 तिया 12, इसका पूरे का मान हो गया यहाँ पर 3। और इसके बाद देखेंगे हम इसको, यानी कि ये आपका भाग में 6 है, इस भाग में 6 को हम लिख देंगे यहाँ। ठीक है, अब 6 से कितने बार कट जाएगा? ये 2 बार। ठीक है, अब ये आ जाएगा 72 भाग 2। ठीक है, इसको लगा लेंगे ब्रैकेट को, प्लस 3। ठीक है, इतना आ गया। अब ये 72 जो है, इस 72 के डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा? 2 और प्लस 3।
2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 36 बार। यानी कि मैं यहाँ को लिख देता हूँ 36 बार ये कटेगा 2 से। 36 दूनी 72 होते हैं, ठीक है, प्लस 3। तो आपका आंसर कितना आ गया? 39 इसका आंसर आ गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको दोबारा समझा देता हूं मैं। ये आपका ऐसे ही लिख लेंगे इतने को, और इतने को सोल्व करेंगे पहले छोटे ब्रैकेट को बोर्ड मास के अनुसार। 18 में से 6 गया आपका 12, और ये 4 इसके भाग में पहुंच गया, 4 तिया 12, ये आ गया इतना 3। अब इसमें करेंगे, यहाँ ऑफ का मतलब होता है गुणा, 3 दूनी 6, 6 इसके 12 के भाग में पहुंच जाएगा, तो ये 2 बार काट देगा इसको, 6 दूनी 12 2। अब ये 2 जो भाग में आया है ये 72 के भाग में पहुंच जाएगा, तो इससे कटेगा ये 36 बार, ये लिख दिया। और ये जो 3 बच रहा हुआ चल रहा है ये भी लिख दिया हमने। तो सबसे बाद में क्या होता है, बचा हुआ प्लस 36 और 3 आपका 39 हो गया है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपको लाइन बार वाले भी करवा देता हूं मैं। तो देखेंगे हम, ये बार वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं, देखो इसमें ये लगा हुआ है बार, ठीक है। तो ब्रैकेट में मैंने सबसे पहले बताया था आपको बार सोल्व करना है, कहीं भी ये ऊपर लाइन दिख जाए सबसे पहले उसको ही सोल्व करते हैं, तो ठीक है। इसे यहाँ तक ऐसे ही लिख लेते हैं, 12 माइनस 7 माइनस ये मंजिला ब्रैकेट है 16 माइनस 18, ठीक है। 18 के बाद माइनस भी लगा देंगे ये वाला, ठीक है, लगा दिया। अब इसके बाद पहले इसको सोल्व करना होगा, इसको भी कैसे सोल्व करेंगे, पहले प्लस करते हैं बाद में माइनस। 6 3 9, 6 और 3 कितने होंगे 9, 9 में से 1 गया 8, और ये हट जाएगा, ये लाइन बार जो है आपका हट जाएगा, ठीक है। ये आपका ये लगा हुआ था छोटा ब्रैकेट में, ठीक है, ये है। ठीक है, इतना कर लिया हमने, 6 3 9, 9 में से 1 गया 8, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद क्या आता है छोटा ब्रैकेट। अब इसको करेंगे हम छोटा ब्रैकेट, ये है इसको सोल्व, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7 16 माइनस, अब ये 18 में से 8 गया, कितने बचेंगे 10, और ये बाहर माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया मंजिला ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसको सोल्व करेंगे मंजिला ब्रैकेट को, क्योंकि इसके बाद करते हैं हम मंजिला ब्रैकेट सोल्व। मंजिला ब्रैकेट में क्या होगा आपका, ठीक है, यहां लगेगा माइनस क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है। 16 में से 10 गए, 16 में से 10 गए तो कितना बचेगा 6, 16 में से 10 गए आपके 6 बचेंगे। अब करेंगे बड़ा ब्रैकेट सोल्व, ठीक है। 12 ये माइनस लगेगा क्योंकि बाहर है, 7 में से 6 गया आपका, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब इसको 12 में से 1 गया, आपका आंसर आ गया 11, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके पहले मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक की क्लास कराई है, उसको जाकर आप जरूर देख लें, ठीक है। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, आपके बहुत काम में आने वाली है, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। आपके होमवर्क के क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, एक दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, जैसे कि ये हो गया 16 डिवाइड 2 ऑफ 4 ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका बी हो गया, ये आ गया 32, ठीक है, 16 ऑफ 2 8
+3 -1। ये आपको एक ये सोल्व करना है। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं, ठीक है। आपको पता लग जाएगा इनकी प्रैक्टिस करने पर कि आपका जो है कितना समझ में आया हो। इस क्लास को बार बार देखेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगी। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है, ब्रैकेट में भी पहले लाइन ब्रैकेट, फिर ऑफ या का। इसको हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे, इस ऑफ को बोलेंगे का, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये 20 नहीं है, ये 2 है, ऑफ का, ठीक है। उसके बाद देखेंगे डिवाइड करेंगे ऑफ के बाद, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और लास्ट में क्या करना होता है आपको, माइनस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।